अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, पर्दा नशीन माँ और बहनों और मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, सबसे पहले आप सबको हम इस बात की मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अपने वक्त को निकाला। गर्मियां यहाँ बर्दाश्त की, बच्चों ने मेहनत की, तैयारियां की और माँ और बहनें यहाँ चल कर आई कि हम अपने बच्चों के कारकर्दगी को देखें। इसके लिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, हकदार हैं। अल्लाह ताला इस सिलसिला को ऐसे ही जारी और सारी रखे। चूँकि मैं एएमपी के खादिम की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ, तो इसके मुतालिक भी आप लोग फिर से दोबारा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, हकदार हैं। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मदरसा इस्लामिया का जो ये ट्रस्ट है, पूरे बिहार में एक वाहिद ट्रस्ट है जो एएमपी के नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, नामित किया गया है। 7700 इंस्टीट्यूशन के नॉमिनेशन आए थे, जिसमें से मदरसा इस्लामिया के ट्रस्ट को पूरे बिहार से अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, इसको नामित किया गया। दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह, जैसा कि पहले बताया गया कि एमपी ने यहाँ के 10 यतीम बच्चों को मुंतखब किया है उनकी मदद के लिए, उनको मदद फराहम करने के लिए। और तीसरी चीज़ है आपकी हौसला अफजाई के लिए इनामात का। तो इंशाअल्लाह ताला जो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन हासिल किए हैं उनको एएमपी सदर की तरफ से मेडल से नवाजा जाएगा 5 सितंबर को। और बाकी जो बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा पार्टिसिपेशन का। ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट को मामूली नहीं समझे। आप जब मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं और बहुत सारे इंटरव्यू में जाते हैं जॉब के लिए, तो इस पे पॉइंट्स मिलते हैं आपको। तो वो सब आप लोगों के पास अभी से जमा होना शुरू हो गया। और आप जितना प्रोग्राम अटेंड करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो हर तरह से आपकी तरक्की होगी, जिसका नगद इनाम ये सर्टिफिकेट के फॉर्म में है। बाकी एक सामाजिक तौर पर एक हेल्दी पर्सन बनेंगे आप लोग। एक सेहतमंद का जो डेफिनेशन है वो सिर्फ बदन से सेहतमंद होना नहीं है, दिमागी तौर पर सेहतमंद होना, सामाजिक तौर पर सेहतमंद होना, अखलाकी तौर पर सेहतमंद होना। तो हर एतबार से आपकी तरक्की डिफरेंट प्रोग्राम में शिरकत करने की वजह से आपकी होगी। अब आइए थोड़ा सा इस हवाले से बात कर लेते हैं। चूंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और हम लोगों की गफलत की वजह से या बेतदबीरी की वजह से कहिए, कमजोर लोग दूसरे को जिम्मेदार समझाते हैं अपनी गलतियों का। इसलिए हम तो कहेंगे कि हम लोगों की
कमी की वजह से या गफलत की वजह से हमारी जो कम्युनिटी है तारीख के हकायक से दूर है। आज जो यौम आज़ादी अल्हम्दुलिल्लाह ये मनाया गया, इंडिया गेट पर तकरीबन 93,000 शोहदा के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से 67,000 शोहदा मुसलमानों के हैं और 33,000 शोहदा बैकवर्ड, दलित, अनुसूचित जाति इन लोगों के हैं, आदिवासी के हैं। तो जो लोग हुक्मरान हैं वो हमारी गफलत की वजह से, किसी भी काम में हम कुर्बानियां देते हैं अपनी इख्तलाफ की वजह से, अपनी लालच की वजह से, अपनी अना की वजह से, हम उस काम को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर देते हैं, अपनी हसद की वजह से, अपनी नाकाबिलियत की वजह से। हमने आज़ादी के लिए अपना खून बहाया, 2-4 लीडरान हमारे आगे आए, हमने उनका साथ दिया। गलती हमने सबसे बड़ी ये की कि दूसरों को अपना लीडर मान लिया, अपना कायद मान लिया। एक वाकया सुनाता हूं गांधी एंड कंपनी का। खिलाफत मूवमेंट जब चल रही थी, किसी तरह महात्मा गांधी घुस गया उसमें और इस तरह से पेश आया कि मुसलमान समझे हमारा सबसे बड़ा खड़खा यही है। फिर उसके बाद शरायत तय हुए मूवमेंट के लिए, मुसलमान अपने हर चीज की बाजी लगा दी इस पर, जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, हर चीज की। तो उसमें से एक शर्त तय हुआ था और शर्त तय करने का सदर जो है वो महात्मा गांधी है। उसमें से एक शर्त तय हुआ कि अगर कहीं भी हिंसा होता है तो फौरन हम खिलाफत मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए जमा होना था दूसरी जगह पर। बंगाल में कुछ लोगों ने हिंसा कर दिया और बगैर किसी अराकीन से पूछे हुए हमारे टोटल मूवमेंट को फ्लॉप कर दिया। इसने कहा कि आज से हम खिलाफत मूवमेंट वापस लेते हैं। टोटल हौसला हमारा तोड़ दिया गया। जब इसको पढ़ेंगे तो बाज दिमाग ऐसे आए हैं हमारे सामने, शैतान भी फैले उनके सामने, और हम वही मासूम बन करके दुनिया को उसी तरह कबूल करते हैं। सर सैयद अहमद खान का मिशन था तालीम के मुताबिक। उन्होंने एक वाकया है उसके मुताबिक कि वो बनारस से निकल रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे, बहुत गर्मी थी, इसी तरह इसे ज़्यादा रही होगी। स्टेशन पर पानी का घड़ा रखा हुआ था हर तरफ, तो उसमें लिखा था हिंदू पानी, और उसमें शिद्दत बहुत ज़्यादा थी मजहबी। हमारे मुल्क में लोग मुर्तद भी काफ़ी हो रहे थे, इस्लाम छोड़ छोड़ के भाग भी रहे थे। तो उन्होंने देखा तो उनको हिट किया ये बात। हालांकि वो तो आला ओहदा पर थे, अंग्रेज का सपोर्ट हासिल था उनको, कई टाइटल उनको दिए गए थे। उन्होंने कहा कि बताओ आज मेरी कौम को कोई पानी भी पिलाने वाला नहीं है, एक भी घड़ा वहां नहीं रखा था जिस पे लिखा हो कि मुस्लिम पानी। तो आगे आने वाले वक्त में इस कौम का क्या होगा, इस पर सोचना शुरू किया। उन्होंने अपनी आबाई सारी जमीनें लगा दी, उनके जितने दोस्त अहबाब थे उन्होंने कुर्बानियां दी। उन्होंने एक मिशन तय किया कि अगर हमको इस जमाने में जिंदा रहना है तो हमको एक तरबियत याफ्ता कौम चाहिए, जिसके दाहिने हाथ में कुरान का इल्म हो। इल्म से मुराद सिर्फ लफाजी नहीं है, जो उलूम हो वो हमारे अमल में भी हो। और बाएं हाथ में साइंस का इल्म हो और माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज। इसको लेकर के इस रुए जमीन पर वो फैले, और सिर्फ एक मोटो तय करके उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसके वाकयात लिखे हुए हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं, किताबें हैं, पढ़ेंगे। किसी ने बालू दिया दामन में से, किसी ने टूटा हुआ जूता दिया, उसको भी सही करवा करके बेच के उसका रसीद उनके घर भेजवा दी। बालू दिया तो उसको तामीरी काम में लगवा दिए।
आज जब काम करने जाते थे कल को फतवा आता था उनके ऊपर, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने काम को मॉडिफाई करते थे। कई दफा तवाइफों से चंदा ले आया जिसका बाथरूम बनवाया उन्होंने। नतीजा ये हुआ कि उनके इखलास को अल्लाह ताला ने कबूल किया और उनके जाने के बाद सैकड़ों लोग ऐसे पैदा हुए जिनके अंदर ये औसाफ पाए जाते हैं। आज भी वो पूरी दुनिया में जहां है डोमिनेंट है। तो गर्ज मेरा इस वाकया को सुनाने का ये है, दो बात है कि जिस कौम के नौजवान हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, अगर जानकारी बहुत रखते हो और तरबियत याफ्ता नहीं है तो उस कौम की तरक्की नहीं हो सकती है। खुराफात होगा, उसमें हसद होगा, बिगाड़ होगा। जो बनाए बनाए सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे, खराब करेंगे। अगर कौम के अफराद मुखलिस नहीं है तो हमारे जो मौजूद वसाइल हैं आबा अजदाद के, उनको वो अपने अगराज के लिए और दुनियावी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। और पूरी सिविलाइजेशन, पूरा हमारा कल्चर, पूरा इस्लामिक कल्चर, पूरा तहजीब, पूरा सखावत, तमाम चीज़ ख़त्म हो जाएगा। यही इस आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे साथ हुआ। हम गाफिल रहे, हमने उर्दू की जंग छेड़ दी और जो बुनियादी चीज़ें थी कम से कम अपने मुखालिफिन को, कॉन्टेम्परेरी लोगों को भी देखकर हमने सीखने की कोशिश नहीं की, उस पर काम हमने नहीं किया। ये गलती हमारी है, इसके जिम्मेदार हम हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। अब जो यहाँ मौजूद है, हम आए हैं तो हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग यहाँ एक इरादा करें। गलतियाँ होती है लेकिन तदाबीर से इतिहास बदलते हैं। इसके लिए भी, इसके मिसाल के तौर पर चंद वाकयात देख लें। नाउमीदी किसी काम में नहीं है। अभी हालिया में जब एक वक्त था ईसाई पूरी दुनिया पर लगभग काबिज थे, उनके जुल्म जबर से दुनिया के बेशतर हिस्से पर काबिज हो चुके थे। लगभग निजात दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने इस्लाम को पैदा किया। इनके मानने वालों ने दुनिया के अक्सर हिस्सों पर हुकूमत किया। जब आपसी बेतदाबीरी का शिकार हुए तो अल्लाह ने तातारियों को इनके ऊपर डोमिनेट कर दिया और तातारी लगभग पूरी मुस्लिम दुनिया को खा गए थे। तो उसी वक्त एक मुसलमान ने कोशिश किया, अपने कौम को प्यूरिफाई किया, वसूल का पाबंद बनाया, इस्लामिक ज़ाब्ते, तकवा और मुखलिसाना इखलाक से उनको संवारा, अपने कौम के लिए जज्बाए शहादत, ईसार और कुर्बानी से सरोसार किया और सिर्फ 2000 ऐसे लोगों को लेकर के दुनिया में एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसने 600 सालों तक आज जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं उसके सरबराह बन करके और पूरी मुस्लिम दुनिया की हिफाजत का और काम किया और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए अमन का पैगाम साबित हुए, हर जुल्म और जबर को खत्म किया। मौजूदा दौर में अफगानिस्तान में पिछले 40 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से एक गरीब कौम ने लड़ा है, लेकिन वो अपने इस्लामिक वसूल के पाबंद थे, अपने इरादे में मुखलिस थे। उन्होंने तदाबीर किया, कोशिश किया, अल्लाह ताला ने उनको फतह नसीब फरमाई और इंशाअल्लाह करीब ही है दुनिया की एक सुपर पावर बन करके वो उभरेंगे। इस वक्त जो मौजूदा फलस्तीन का मामला चल रहा है, इसमें भी देखिए वो जो 30,000 नौजवान है जिसको दुनिया की सुपर पावर मिलकर हरा नहीं पा रही है, वो अपने इखलाक और किरदार के पक्के हैं। खबर ये है कि उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो एक वक्त का नमाज कदा करने वाला हो या बाकी दूसरे इखलाकी गुनाह में हो, उसको शामिल ही नहीं किया जाता उस जमात के अंदर। तो देखिए भाई, न नाउमीदी है, ना अल्लाह ताला ने पोटेंशियल की कमी रखी है, कमी हमारे तदाबीर के अंदर है। जिस तरह का तदबीर करना चाहिए था उस तरह हम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला बाय द नेचर 100 में 5% लोग मुखलिस बनाते हैं,
हम क्यों नहीं उनको छांटते, हम क्यों नहीं उनको एक जगह बैठाते हैं, हम क्यों नहीं सोचते हैं उसके लिए, ताकि